हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सेकंड चैप्टर में हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए थे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं वो मेनली आपको 8 से 9 प्रिंसिपल्स ही जानना है, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन मेन कौन कौन सा प्रिंसिपल है उसको जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी लंबा है। इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, दो वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये पार्ट वन है जिसमें हम लोग 4 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि ये जो बाल विकास हम लोग पढ़ते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका एक वाइड टर्म है ये, एक व्यापक इसका जो विस्तार है। और जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो अलग अलग एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल और इमोशनल, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। और ये जो इनका क्रम भी है वो हर में अलग अलग होता है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, जो कि सारे डेवलपमेंट, जो भी जितने भी विकास का जो भी चरण है, ये हर के लिए सेम रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका, पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निरंतरता का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी मतलब सतत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? ये कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। जब तक आदमी का जीवन रहेगा तब तक उसके अंदर विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका दर अलग अलग हो सकता है, इसका स्पीड अलग हो सकता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी जब तक आदमी जिंदा रहेगा। और ये जो चलने की प्रक्रिया है, ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस टाइम से ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये मीन्स प्री नेटल, प्री नेटल फेज से ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रक्रिया का जो विकास की गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ये नहीं है कि जो जिस विकास में विकास का जो दर होता है, रेट होता है, वो कंटिन्यूअस एक जैसा नहीं रहता है। अगर बच्चा जन्म लिया है उस टाइम में उसका जो डेवलपमेंट है वो काफी तेज रहता है। मीन्स आप देखेंगे कि इन्फेंसी एज जो होता है, इन्फेंसी एज, इसमें विकास की जो गति है, विकास की गति काफी तेज होती है, काफी तेज होती है। ये आपका 0 से 2 इयर्स का टाइम होता है, इन्फेंसी एज। शैशव अवस्था इसको कहते हैं, शैशव अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, हर तरह का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता रहता है। लेकिन ये जो गति है वो हर बच्चे में भी अलग अलग होता है। ये तो कह दिए, ये स्टेज की बात कही गई है कि इनकी जो गति है, जो विकास की प्रक्रिया जो कि जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, इसी क्रम में जो आपका ये शैशव अवस्था होता है, उस अवस्था में सबसे तेजी से विकास देखने को मिलता है। लेकिन हर बच्चे में वो विकास का भी दर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। ये दर तो फिक्स है कि इसका दर, हर इसकी गति जो है अलग अलग बच्चे में अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टेज में भी अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे शैशव अवस्था की बात करें तो ये काफी तेज होती है, लेकिन बाद के काल, जैसे ये बाल्य अवस्था की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, उसमें गति जो है वो धीमी हो जाती है।
धीमी होती है। यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है उस टाइम में, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट जो है, गतिज विकास, वो तेज होता है। मोटर डेवलपमेंट वो काफी तेज होता है। और फिर जो दोबारा आपको ये विकास की तेज दर है, वो आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, मीन्स सिमिलर पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न का एक और नाम है जिसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न भी कहते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, जिसमें जो विकास की दर है वो एक क्रम में चलती है, एक समान क्रम में चलती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही क्रम में, एक ही डायरेक्शन में जो विकास की जो दर है वो हर बालक के हर स्टेज में सेम रहता है। जैसे देखिए कि प्रत्येक बालक के विकास का जो क्रम होता है वो फिक्स होता है। क्रम मतलब सीक्वेंस जो है वो उसका फिक्स है। जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है, वो स्टार्टिंग में वो गुरकना स्टार्ट करता है, फिर बैठना चलना, इस तरह से उसका जो ये फिक्स है क्रम, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उनका क्रम चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन उसकी जो गति है वो अलग होती है। गति अलग हो सकती है, मीन्स रेट अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। अब इसको कैसे हम समझेंगे? तो देखिए कि जैसे बालक जन्म लेता है तो ये जो ग्रोथ है, जब बच्चे के जन्म से लेके अगर हम मृत्यु तक की बात करें किसी भी इंसान का, तो वो किस तरह से होता है? तो वो एक क्रम में ही होता है इसका विकास। जैसे बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेने के जस्ट बाद वो चलना स्टार्ट नहीं शुरू करता है। तो ये जो क्रम है वो फिक्स है कि वो स्टार्टिंग इस एज में 2 महीने में उसका किस तरह से विकास होगा, 4 महीने बाद वो क्या करेगा, 6 महीने। तो हर एज बटा हुआ है, हर स्टेज बटा हुआ है, लेकिन उसकी गति में फर्क आ सकती है। वो कोई बच्चा बहुत तेजी से उसमें डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो 9 से 10 महीने में चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से ऊपर के टाइम के बाद ही वो चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो जो चलने का फेज है, वो जन्म के पहला दिन वो चलने का स्टेज नहीं आएगा। उस टाइम में बच्चे केवल क्या है कि बच्चे का जो चलने का फेज है वो कब आएगा, वो क्रम फिक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गेसल जो है, गेसल एक वैज्ञानिक है। उनका मानना है कि जो दो व्यक्ति हैं वो समान नहीं होते, परंतु सभी बालक में विकास का जो क्रम है वो समान होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन उनमें जो विकास की प्रक्रिया है, उनका जो क्रम है वो फिक्स होता है। इसमें यही कहा गया है। और इसके अलावा अगर देखें तो प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप अनुरूप ही विकास करता है। जैसे यहाँ पर सिमिलर पैटर्न की बात कही गई है, मीन्स एक प्रजाति, जैसे इंसान की बात करें तो इंसान का बच्चा, इंसान का जो भी बच्चा होगा उसका जो क्रम होगा वो फिक्स होगा। लेकिन फिर अगर दूसरे प्रजाति की बात करें तो वो भी अपनी प्रजाति के अनुकूल ही विकास करेगा, उनके अनुरूप ही विकास करेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तीसरा जो है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि डायरेक्शन का सिद्धांत जो है वो क्या है। उसमें जो मेनली आपको देखने को मिलेगा वो दो टर्म आएगा आपका। एक आता है सेफेलोकॉर्डल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको शिरोध पदोमुखी कहते हैं या मस्काधोमुखी कहते हैं। ये जो दो नाम है, इस तरह के नाम में आप कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये कभी सिरोध पदोमुखी के रूप में पूछा जाता है, कभी ये नाम दे दिया जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो ये वर्ड है वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। सेफेलोपॉडल में किस तरीके से विकास होता है बच्चे का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है सिरोध पदोमुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ चलना। जब विकास की जो दिशा हम देखते हैं सर से पैर की तरफ चलती है तो उसे सिरोध पदोमुखी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। जिसमें देखेंगे कि बच्चे का जो जब बच्चे माँ के गर्भ में ही रहता है तो उस समय सबसे पहले उसके सर का विकास होता है। सर से लेके तब धीरे धीरे उनका हाथ पैर बनना स्टार्ट होता है, तो नीचे का पार्ट बनना स्टार्ट होता है।
तो इस तरह से जो विकास का जो दिशा है वो हेड टू टो है, सिर से लेके पांव तक। इस तरीके से बच्चे का विकास होता है। पहले उनके सर का विकास होगा, उनमें आंख बनेंगे, नाक, इस तरह से विकास होते होते फिर उनका जो है सर के बाद भुजाओं में गति और नियंत्रण आना स्टार्ट होता है। तो विकास की बात है, ये तो प्री नेटल की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा जन्म ले लिया तो उस टाइम में भी देखेंगे जो उनका सर हेड होता है उसमें धीरे धीरे वो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 महीने में वो अपने सर को नियंत्रण करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है कि वो अपने हाथ पैर पे भी कंट्रोल करना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे जो उनका होल बॉडी पार्ट है उस पर कंट्रोल आता है। फिर वो स्पेसिफिक पार्ट की तरफ जाते हैं। जैसे वो इस साल भर के बच्चे की बात करें या 2 साल के बच्चे की बात करें, तब धीरे धीरे जाके जब उनके हाथ पैर में अपना कंट्रोल हो जाता है, वो अपने आप को बैलेंस करना सीख लेते हैं, तब जाके उनका जो फाइन मोटर स्किल्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। पहले उनका ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। मतलब जो कहें तो वो सूक्ष्म से पहले उनका सूक्ष्म आपका फाइन मोटर का जो डेवलपमेंट है वो लेट से होता है, पहले ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होता है। चौथा आपका आ जाता है इसी का दूसरा जो पार्ट है वो है समीप दूराभिमुख। इसमें क्या होता है कि जो आपका विकास की जो दिशा है वो शरीर के केंद्र भाग से, क्रम शरीर के केंद्र भाग से बाहर की ओर जाता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो या तो हार्ट या बैकबोन कहे, तो वहां से उनका जो डेवलपमेंट है उससे उनकी भुजाओं की तरफ जो कंट्रोल है वैस उस तरह से बढ़ता है। जैसे सबसे पहले देखें तो शरीर की जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनका विकास होता है। उसके पश्चात उनके भुजाओं और हाथ या हाथ की उंगलियों का विकास होना स्टार्ट होता है, उस पे उनका कंट्रोल आना स्टार्ट होता है। तो ये 2 टर्म में आपका पूछा जाता है। इसका भी इंग्लिश का जो है वो उसका नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल। चौथा जो है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक को हम और भी शब्द में कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो विकास है वो क्या है, जो विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बच्चे पहले सामान्य क्रियाएं करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो विशिष्ट कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे अगर बच्चे के शरीर का ही बात करें तो उसके होल पार्ट का डेवलपमेंट होता है। होल टू पार्ट पे उनका पार्ट्स के ऊपर आते हैं। होल टू पार्ट के ऊपर हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो बच्चे का जो कंट्रोल है ओवरऑल बॉडी के ऊपर होता है। जैसे बच्चे का जब विकास का क्रम होता है उसमें उठना बैठना चलना दौड़ना ये सीखते हैं। उसके बाद वो बैलेंस करने वाला चीज सीखते हैं। जैसे अब 2-3 साल में अगर देखें तो वो धीरे धीरे फाइन की तरफ आते हैं, एक विशिष्ट क्रिया करने के लिए वो तैयार होते हैं। उससे पहले उनका जो है वो स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो भाषा के रूप में भी देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो पहले छोटे छोटे शब्द को बोलना स्टार्ट करते हैं। उनका ये नहीं है कि पूरे सेंटेंस पे किसी भी वाक्य को वो बहुत ही सही से बोल सकते हैं। ये डेवलपमेंट का फेज होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका डेवलपमेंट होते जाता है, वैसे वैसे इन चीजों पे उनका पकड़, स्पेसिफिक चीजों पे भी पकड़ बनते जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो बच्चे कुछ विशिष्ट कार्य को ही करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वो सामान्य कार्य को ही करेंगे, जो संभव हो सके उतना ही वो कर पाते हैं। उसके बाद वो कठिन शब्दों को बोलना या किसी भी चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका था 4 प्रिंसिपल जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट का प्रिंसिपल परिचय उसको हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप ये चारों आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब बाकी के जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।